गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सुबह के 7:30 बज रहे हैं। मैं आ गई हूँ किचन में, नहा धो के पूजा हो गई है, साफ़ सफाई जो सुबह की झाड़ू पोछा होना होता हो गया। और अब किचन में आ गई हूँ मैं, क्योंकि ये इनकी लंच और बच्चे का नाश्ता दोनों ही तैयार कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर करेले की सब्ज़ी, दाल, चावल, रोटी और साबूदाना की खिचड़ी, इतना सब कुछ बनाना है। साबूदाना की खिचड़ी जो है वो बनाऊंगी मैं नाश्ते में, बाकी का ये लंच है। तो करेले मैंने उबाल लिए थे और दाल भी मैंने कुकर में चढ़ा दी थी। जब मैं नहा के आई थी तो मैंने करेले और दाल ये दोनों ही रख दिए थे उबलने, क्योंकि जब तक मैं पूजा करूँगी इतने में ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बॉयल हो जाएंगी। दाल भी बन गई और करेले उबल गए, प्याज भी कट गया है। तो यहाँ मैंने रख दी चाय। तो ये दोनों चीज़ें तो हो गई हैं। उसके बाद मैं अपने यहाँ पर मैंने मूंगफली थोड़ी सी मतलब रोस्ट कर ली हैं, भून ली हैं थोड़ी सी मूंगफली, क्योंकि साबूदाना की खिचड़ी में मूंगफली पड़ेंगी। और अब उसी कढ़ाई में मैं यहाँ पर भून रही हूँ प्याज करेले के लिए। और करेला वैसे तो भर के बनाती हूँ, लेकिन ये सुबह का टाइम है और सुबह को तो वैसे ही बहुत भगदड़ होती है कि तो, और भरे हुए करेले के लिए थोड़ा चाहिए टाइम, तो इसलिए मैं करेले जो है वो काट के ही बना रही हूँ। तो पहले करेले मैंने काट के उन्हें थोड़ा सा नमक डाल के केवल थोड़ा सा उबाल लिया था। उबालने के बाद उसका पानी निचोड़ दिया, वो दे दिया मैंने अपने हस्बैंड को, क्योंकि वो करेले का जूस पी लेते हैं, उन्हें पसंद है। और वो तो वैसे भी हेल्दी होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है करेले का जूस, तो वो पी लेते हैं। तो मैं निकाल के उन्हें दे देती हूँ, बाकी की सब्ज़ी बना देती हूँ। तो सूखा धनिया जो था वो हो गया था ख़त्म। तो मेरे पास रखा था अचार का मसाला। तो मैंने, क्योंकि अचार के मसाले में और करेले में भी वही मसाले पड़ते हैं जो अचार में पड़ते हैं, तो मैंने करेले बनाने के लिए 1 चम्मच अचार का मसाला जो रखा हुआ था मेरे पास सूखा, तो वही मैंने 1 चम्मच डाल दिया। और फिर उसके बाद मैंने अपनी दाल पलट दी डोंगे में, और इसमें धो लिए मैंने चावल। चाय भी खौल गई है, चाय भी बन गई है, और यहाँ पर दाल भी बन गई है। और अब ये करेले भी बस प्याज भुनी गया है, इसमें मसाला मैंने डाल ही दिया है, करेले भी बन गए। नमक डाल के हल्का सा ये जो करेले हैं इन्हें डाल के थोड़ा सा प्लेट से 1-2 मिनट के लिए मतलब ढक दूँगी, ताकि जो मसाला है, नमक है और प्याज का फ्लेवर है वो करेले में ही अब्जॉर्ब हो जाए। और आधा मैंने डाल दिया करेले में खट्टा करने के लिए। मैं करेले में ज़्यादातर सूखी खटाई जो सुखा कर रख लेती हूँ, या तो वो डालती हूँ या फिर नींबू निचोड़ देती हूँ। अमचूर पाउडर नहीं डालती हूँ, क्योंकि अमचूर पाउडर से उतना खट्टापन नहीं आता है। नींबू से और सूखी खटाई से ज़्यादा अच्छा खट्टे हो जाते हैं करेले। ज़्यादातर मैं ये गर्मियों में जब सीज़न आता है आम का, तो मैं सुखा के रख लेती हूँ। फ़िलहाल अभी नहीं था तो नींबू डाल दिया मैंने। और अब मैं छान रही हूँ आटा, और आटा माढ़ूँगी। इतने में चावल जब तक मैं आटा माढ़ूँगी तब तक चावल बन जाएंगे, और करेले हल्की सी भाप लग जाएगी करेलों में, तो उनका जो फ्लेवर है, मसाले, नमक वगैरह, तो वो आ जाएगा। और करेले बहुत ज़्यादा एकदम बिल्कुल सूखे सूखे करेले नहीं बनाती हूँ, थोड़े ठीक ठाक से जो आपस में रोटी वगैरह, पराठे वगैरह से खा लिए जाएँ, ऐसे बनाती हूँ। और ये आटा पूरा खड़े होकर सान तो लेती हूँ मैं, लेकिन ये जो गूंदाई होती है ना, वो स्लिप पे खड़े होकर मेरी नहीं हो पाती है, क्योंकि आटा मारने के हिसाब से मेरी स्लिप जो है वो थोड़ी सी ऊंची है। तो मैं नीचे बैठ के आटा मार लेती हूँ, साथ ही साथ मैं करेले भी चलाती जा रही हूँ, ताकि ये लगे ना, जले ना, क्योंकि इनमें कोई पानी वगैरह तो है नहीं, बिल्कुल हल्की भाप में पक रहे हैं। तो थोड़ी तेज़ आंच करके मैंने करेले जो हैं भून लिए, क्योंकि भून लो तो उनका जो पानी, नमी होती है वो मर जाती है, तो सूख जाती है। तो करेले तेज़ आंच करके भून लिए, और आटा तो मढ़ ही गया है, और कुकर में इसमें सीटी भी आ गई, 1-2 सीटी लगती हैं, चावल बन जाते हैं। उस देखिए करेले बिल्कुल अच्छे हो गए, भुन गए हैं। इन्हें करेले को भी हटा दिया। और अभी साबूदाना की खिचड़ी मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि साबूदाना भी मैं नहाने से पहले ही उसे भिगो गई थी, धो दिया था, भिगो गई थी, क्योंकि लास्ट में बनाऊंगी इसलिए, क्योंकि ये लोग भी तैयार हो रहे हैं। ये लोग अब उठे हैं दोनों लोग, तो ये नहा धो के जब तक तैयार होंगे, और मैं अगर पहले खिचड़ी बना कर रख देती वो हो जाती ठंडी। तो इधर मेरे दाल, चावल और आटा भी मड़ गया है, करेले की सब्जी भी बन गया। बिल्कुल लास्ट केवल रोटी सेकनी है, तो इतने में चाय भी बन गई है, ठीक है। तो बिल्कुल लास्ट में अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर खिचड़ी साबूदाना की। और दाल जो है, दाल में छौंका मारना है हींग जीरे का। वैसे तो टमाटर वगैरह से मैं दाल इसलिए नहीं छौंक रही हूँ, क्योंकि साथ में करेले की सब्जी है, तो बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। तो केवल लहसुन, हींग, जीरा
और सूखी मिर्च, इस चीज़ का तड़का लगाऊंगी अपनी दाल में। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली तो पहले ही भून ली थी, उसके बाद थोड़ा तेल डाल के साबूदाना भी भून लिया। और साबूदाना भूनने के बाद मैंने सब्जी तो काट ही दी थी, टमाटर, हरी मिर्च और प्याज वगैरह, क्योंकि व्रत में होते हैं तो प्याज नहीं पड़ता है, और अभी हमें कोई व्रत के लिए नहीं खानी है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा तेल डाल के थोड़ा सा जीरा, हींग और जो टमाटर वगैरह काटे थे वो सारी सब्जी डाल दी। सब्जी क्या, केवल टमाटर, प्याज और हरा धनिया और हरी मिर्च ये डाल के उसके बाद साबूदाना इसमें डाल दिया और मूंगफली जो थी वो डाल दी। तो बस थोड़ी सी भून ली और ये मेरी खिचड़ी भी तैयार है और ये लोग भी तैयार हैं, ये लोग भी तैयार हो गए दोनों लोग। तो इनका भी नाश्ता हो गया लास्ट में और मेरा इधर खाना भी तैयार हो गया। सुबह फटाफट इतना सब कर, सुबह को तो सभी की लाइफ बहुत बिजी होती है, सभी हाउस वाइफ सुबह को सांस लेने का भी टाइम नहीं होता है। और ये लोग ये देखिए ये दोनों ही तैयार हैं और बस तैयार होते ही मेरी जो शरीर की एनर्जी है और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब ये दोनों तैयार हो जाते हैं ना उसके बाद इन लोगों का जल्दी लाओ नाश्ता लाओ खाना लाओ, बस ये करने लगते हैं। तो और हाथ पैर तेज़ी से चलने लगते हैं फिर। तो बेटा को तो मैं केवल करेले ही रखूँगी, क्योंकि दाल नहीं रख सकते हैं अब उसके लंच में। और हस्बैंड के लिए सारा पूरा लंच, क्योंकि इनका जो लंच है वो उसमें 3 बॉक्स है, एक में दाल चावल रोटी रख दूँगी, नहीं सॉरी एक में करेले दाल अलग से बांधूँगी क्योंकि उसमें नहीं आ सकते हैं। तो ये जूते पहनना ये बिल्कुल तैयार है, खिचड़ी भी मेरी तैयार है और इसकी मैंने छान दी चाय और आप ये पिएगा चाय। और एक बात मैं आपसे कहूँ, बहुत से लोग सब्सक्राइब तो करते हैं, एक वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब कर देते हैं, बट दूसरी वीडियो देखते हैं तो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि जो सब्सक्राइब है वो सिर्फ एक बार एक चैनल पर एक ही बार किया जाता है, हर वीडियो पे सब्सक्राइब नहीं किया जाता है, उससे जो चैनल है वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। क्योंकि मेरे साथ कई दिनों से यही हो रहा है, 2 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, 4 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, फिर 2 घट जाते हैं, फिर 2 घट जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मेरे चैनल को पहली बार जब आप मेरी वीडियो देखते हैं या दूसरी बार भी देखते हैं तो सब्सक्राइब जो है वो सिर्फ एक ही बार होता है। तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करने के बाद दोबारा से सब्सक्राइब मत किया करिए, उससे जो है वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैंने निकाल दी पहली रोटी गाय की, इसमें मैं चीनी रख दूंगी। और मैंने 5 लोई भी निकाली थी क्योंकि आज बृहस्पतिवार है, तो गाय के लिए लोई निकाल देती हूँ मैं। तो उसके बाद ये भी हो गए तैयार। तो अब इन्हें भी मैं चाय छान के दूंगी और उसके बाद मैं बांध दूंगी यहाँ पर अपने पहले बेटा, वो पहले जाता है ये बाद में जाते हैं। तो पहले मैं 2 रोटी सेक के उसका ही लंच बांध दूंगी। तो उसके लंच में केवल करेले रखूँगी, करेले मेरा बेटा खा लेता है क्योंकि मैं करेले अच्छे बनाती हूँ और तो उसे पसंद है, क्योंकि कैसे कड़वे वगैरह नहीं होते हैं तो वो खा लेता है। वैसे बच्चे करेले नहीं खाते हैं, लेकिन मेरा बेटा जो है वो करेले खा लेता है, उसे पसंद है करेले। तो मैंने करेले रख दी, 2 रोटी घी लगा के चुपड़ के रख दी और उसके बाद मैंने इनका लंच भी पैक कर दिया और ये दोनों अब चले जाएंगे। उसके बाद फिर ये किचन वगैरह पूरा दिन तो होते ही रहेगा काम। सुबह का काम ज़्यादा तेज़ी से करना पड़ता है, बाकी के तो चलो जब ये चले जाते हैं तो कोई नहीं, धीरे धीरे भी कर लो। तो प्लीज़ जिन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया है प्लीज़ मुझे दोबारा से सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए इन्हें भी दे देती हूँ मैं चाय। कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि वो लोग ये सोचते हैं कि बार बार हर वीडियो पे सब्सक्राइब करना होता है, बट हर वीडियो पे सब्सक्राइब नहीं करना होता है। किसी भी एक वीडियो पे ही सब्सक्राइब, एक चैनल को एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है, बार बार नहीं किया जाता है। उस एक टिफ़िन में मैंने इनके चावल बांध दिए। चलिए ठीक है, फिर ये तो जा रहे हैं ड्यूटी और आप लोग भी बिज़ी होते होंगे सुबह के टाइम, क्योंकि ब्लॉगिंग का चैनल है तो लेडीज़ ही ज़्यादा देखती हैं। तो सुबह को तो सभी हाउसवाइफ जो हैं वो बिज़ी ही रहती हैं, ये तो सभी का रूटीन है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।